अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 9th फिजिक्स में यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हमारा टॉपिक है। इसके फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम पहले से कर चुके हैं। आज नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है 6.4 है वो, जिसमें हमें डाटा जो गिवन है गिवन डाटा बेटा इसका 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन। स्टोन का बेटा मैस है 500 ग्राम। बेटा ग्राम में गिवन है, हमने मैस के जो स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट पढ़े हैं दैट इज अ किलोग्राम एंड वी कन्वर्ट द ग्राम इनटू किलोग्राम बाय डिवाइडिंग 1000 grams in 1 kilogram and that is equal to 0.5 kilogram. Has speed up thrown up with a velocity of 15 meter per second. velocity इसके अंदर given है हमें स्टोन की 15 मीटर पर सेकेंड। इसमें अब हमसे दो चीज़ें जो है वो पूछी गई हैं। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन हिट्स दी ग्राउंड। दो चीज़ें निकालनी है हमें। काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं हम, और नंबर 2 पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास आनी चाहिए इसकी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा नंबर 1 पे हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला आ रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। कोएफिशिएंट है। मैस बेटा हमें गिवन है 0.5 kg एंड लास्टली में गिवन है 15 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 1/2 0.5 एंड 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। बेटा 225 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 56.25 जॉल। अब बेटा जितनी ग्राउंड, हम सेकंड चीज़ निकालने कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ग्राउंड पे बेटा किसी भी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी अगर 56.25 है तो बेटा जब हम उसको ग्राउंड से उठाएंगे तो उसकी वो एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी जब हम उस बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ले आएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर लाने की वजह से वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी और वो भी होगी 56.25 जॉल। इस तरह से क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी में, तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो उसका आंसर भी आ रहेगा 56.25। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 6.5, जिसके अंदर हमें जो डाटा गिवन है 6.5 के अंदर हमें डाटा गिवन है और रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाइट गिवन है हमें 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम a cyclist has a speed हमें गिवन है साइक्लिस्ट की 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द mass of the cyclist is mass बेटा उसका गिवन
40 किलोग्राम, फाइंड इट्स kinetic energy and potential energy. kinetic energy के लिए बेटा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा kinetic energy is equal to, हम पढ़ चुके हैं, 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m हमारे पास 40 किलोग्राम है उसका, और v हमारे पास 1.5 स्क्वायर। 1/2 40, 1.5 का स्क्वायर लेंगे 2.25, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो आ रहेगी 45 जॉल। सेकंड पे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है, हम पढ़ चुके हैं, mgh। m हमारे पास गिवन है 40 किलोग्राम, g 10 और h हमें गिवन है 6। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो इसकी आ रहेगी 2400 जॉल। काइनेटिक एनर्जी 45 जॉल और पोटेंशियल एनर्जी साइकिल इसकी आ रहेगी 2400 जॉल। नेक्स्ट बेटा 6.6, जिसके अंदर हमें जो डाटा गिवन है, अब वाटर बोट मूव एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ, स्पीड हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड के साथ हमें उसकी रेजिस्टेंस गिवन है एक्टिंग ऑन इट, दैट रेजिस्टेंस इज द लाइक अ फोर्स 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन। पावर बेटा हम निकालना चाहते हैं, फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पावर का, P is equal to W over T, the rate of doing work is called power। अब बेटा हमारे पास उसका वर्क गिवन नहीं है और ना ही टाइम गिवन है। वर्क का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, W is equal to F multiply S। पुट करेंगे इसको तो P is equal to आ रहेगा F multiply S over T। अब बेटा हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, S over T is equal to V, the rate of the distance covered in unit time is called speed। तो देन बेटा हमारे पास फार्मूला आ रहेगा P is equal to F, S over T की प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं V। तो अब हमारे पास फार्मूला पार निकालने का आ गया फोर्स इंटू स्पीड, दोनों चीजें हमें गिवन है 4000 न्यूटन और V हमें गिवन है 4 are 16000 वाट। पार के यूनिट जो होंगे वो वाट में होंगे, तो उस इंजन की जो पार है वो आ रहेगी 16000 वाट।